देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः विष्णुदेवाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाशिने। आज का विषय क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या लेते हैं? अवतार। ध्यान उसको मानने के लिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सबसे अधिक कहाँ पर निकलता है? जब तुम किसी मुस्लिम कम्युनिटी से बात करोगे तो उनकी जो फिलोसॉफी है, जो उनका दर्शन है, उसमें बताया जाता है कि जो अल्लाह ताला है, जो खुदा है, वो किसी बॉडी के अंदर या किसी फॉर्म में नहीं आता। किसी फॉर्म में वो नहीं आता है। उनका मानना यह है कि उसको आने की आवश्यकता ही नहीं है, उनका मानना है। हालांकि कुरान पाक में क्या लिखा हो वो चीज़ एक अलग है, ठीक है, लेकिन इसे जनरल तौर पर हम देखते हैं। पहले कुरान में उसमें लिखा है कि जो खुदा ने सात दिन में धरती आकाश अंबर तारे सब बनाया, और फिर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। किस पर जा बैठा? तो तख्त माने सिंहासन, जस्ट लाइक। तो जा बैठा, बैठने का अर्थ क्या है कि उसकी बॉडी तो है। हाँ, बैठेगा कौन? बॉडी बैठेगी, हवा बैठेगी? अब इधर आओ ना। ठीक है, तो कौन बैठेगा? हवा बैठेगी? हवा ही बैठेगी? हवा बैठेगी, पता चल रहा कुछ नहीं। तो जिसकी बॉडी है वो बैठेगा। बट उसमें क्या लिखा हो? जेंट मैटर। सामान्य लॉजिक पर बात करते हैं। माना कि भगवान को फॉर्म में आने की जरूरत नहीं है, बट इसका तुम्हें कैसे पता है? उसे तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक? संसार बनाने की जरूरत क्या थी? है ना? तो तुम्हें क्यों बना दिया? तुम्हें इसका कारण तो नहीं पता ना, तुम एक अनुमान लगा सकते हो। जैसे माता पिता हर चीज़ का कारण बच्चों को नहीं बताते। बहुत सारे घर में काम ऐसे होते हैं, चल तू अपना काम कर, होता है, बताएंगे क्या उसको? उस प्रकार से ईश्वर भी हम सबको सारे कामों का कारण नहीं बताता। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको तुम ढूंढते रह जाओगे, मुझसे पूछोगे नहीं मिलेगा उसका रीजन। भगवान जानते हैं, हम चालू हम नहीं जानते इसका कारण क्या है। लेकिन अब आता है भगवान धरती पर क्यों आते हैं, इसका कारण इन्होंने बताया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो महाभारत
आवाज़ चलती है, तुमने ये सुना होगा, बहुत यदा ये वाला बहुत यदा ही धर्म, बहुत भारी आवाज़ है ना। अच्छा भी लगता है। अच्छा, इसका कारण क्या है सुनेंगे। क्या अर्थ है इस श्लोक का? भगवद्गीता का श्लोक है जी। है ना। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर आता हूँ। धर्म की भी हानि होती है, धर्म भी जो होता है वो नष्ट भी होता है ना? कैसे? इसमें मिश्रण होना चालू होता है, मिलावट होनी चालू हो जाती है। जैसे आप अपने टाइम के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपने कुछ बात बोल दी तो मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। अब मोदी जी बोल दें कि हिंदू हो तो यहाँ पर काजल लगाओ, शाही लगाओ, जस्ट लाइक, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, है ना। वो सम्मानित व्यक्ति है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो सम्मानेंगे। काजल हिंदू वर्ड है या उर्दू? काजल है, मुस्कान है, नाम बदलते हैं आज से। बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू के हो सकते हैं। वो अधिकतर हिंदू रखते हैं काजल में। मुस्कान भी रखते हैं हिंदू लोग, है ना। शबनम भी रखते हैं। एक होता है गुरुदेव सोनम, सोनम मैंने हिंदुओं में देखा, हम उन दोनों में देखा है। मेरी बात है ना। सुने, तो वास्तव में क्या है कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं, तो उन्होंने खुद ही बताया है। अब इसे कथा के माध्यम से सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं, वही लोग जिनके बारे में चर्चा की, कुछ लोग बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं तुम्हारे भगवान को छोटे से काम को करने के लिए धरती पर आने की आवश्यकता पड़ती है ना। हमारा भगवान अपने एजेंट भेज के काम करवा देता है, तो पावर किसी बड़ी ही बताओ, ऐसे देखा जाए तो। जो एजेंट भेज के काम को करवा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे वहाँ पर एक पत्थर हटवाना है, मैं खुद पत्थर हटा रहा हूँ और एक पत्थर हटवाया जा रहा है आदेश का, तो किसी पावर में दम है? जब आप खुद पत्थर हटा नहीं, आप नहीं बताओ ना, उनको बोलने दो। तुम्हें सोचो अपने आप को, तुम्हें पत्थर हटवाना है, तुम खुद जा करके ना उसे हटा रहे हो। एक तुमने बोल दिया पत्थर हटाना चाहिए, तुरंत आदेश का पालन हुआ, किसमें पावर ज़्यादा? एक कौन सी वाली दो पावर हो गई ना यहाँ पे, तो एक तो क्षमता वाली पावर हो गई। क्षमता वाली नहीं, और पावर तो पावर होती है ना। मोदी जी ने बोला खंबे लगाने, तो मोदी खुद आ रहे खंबा ले लेके बिजली का, कंधे पर रख के। अगर देखा जाए तो वही ऑर्डर वाला है ना। सीधी बात है ना। ऑर्डर वाला कमांडर एक होता है, बटा उसके बटालियन में 40-50 सैनिक होते हैं। फायर वो नहीं करता, फायर वो पब्लिक फायर करती है ना। कमांड देने वाला ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। एग्जाम्पल बदलते ही सब चीज़ बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल ये गलत है कि भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए आता हूँ। तो एक बार एक नाव में बैठे हुए थे, एक मुस्लिम सज्जन बैठे हुए थे और एक सनातनी। तो मुस्लिम सज्जन बहुत देर से उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखो तुम्हारा भगवान जो धरती पर आता है ना, कभी इस काम करने के लिए, कभी इस राक्षस को मारने के लिए। हमारा जो भगवान वो क्या था, ऊपर से बटन दबा सब काम हो सकता है। तो जो सनातनी थे वो शांत थे और जो वो क्रिटिसाइज करने वाला था कौन था? एक राजा था। कुछ समय बीता तो सनातनी ने एक खेल खेला। कुछ दिनों बाद दोनों नाव में यात्रा करते हैं और जैसे ही नाव में यात्रा करते हैं तो उस राजा का, मुस्लिम राजा का एक लड़का होता है, इकलौता, वो बैठा होता है। बच्चों को आदत होती है नाव से पाँव बाहर निकाल के, और जब राजा है तो सैनिक तो बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे, गोताखोर भी उससे सुरक्षा में होंगे कि नहीं होंगे। यानी जब मोदी जी आए तो न जाने क्या क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर।
वो सनातनी वहाँ बैठे हुए थे। हुआ कुछ ऐसा कि लहर आई, कोइंसिडेंट मान जाएगा, नाव ने झोंका खाया से और पलक झपकते हुए बेटा गिर गया। इतना देखते ही वो जो राजा थे ना, कुछ सोच ना सके, कुछ भी नहीं सोच सके, कुछ भी ना बोल सके। तुरंत ही क्या की छलांग लगा दी पानी में। जब पब्लिक ने देखा, जनता ने, कि भाई हमारा राजा कूदा है, तो सैनिक वाले सब कूदने लगे। फाइनली उस बच्चे को पकड़ के वो राजा लेकर आ गया। सनातनी ने पूछा कि प्रभु ये बताएं, आपके तो 1000 सैनिक गोताखोर हैं, फिर आपने पहली बार में इनको आवाज़ क्यों नहीं लगाई? खुद ट्राई क्यों किया? आपसे बड़े बड़े गोताखोर हैं। वो रोते रोते क्या बोला, मेरा बेटा है ना, थोड़ा बहुत तुम्हें तैरना आता है, मैं इनको आवाज़ लगाता, इसे अंदर पानी पी लेता है। पानी पीना समझते हो? डूबना नहीं होता है, फंदा सा लग जाता है। तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा मेरे बेटे को हल्का सा कष्ट हो पानी की वजह से। वो 5-7 साल का बच्चा, उसकी वजह से पानी पिएगा वो, है ना? तो बोले मेरा बेटा है, ज़्यादा पानी पी लेता था, कौन देखता इसको। मैं इतनी इसको आवाज़ लगाता, हो सकता है पानी अधिक पी लेता और समस्या ज़्यादा हो जाती। इसलिए मैं कुछ सोच न सका और भावनाओं में आकर के, भावना जैसे प्रेम में आकर के मैं कूद गया। सनातनी ने बोला बस यही बात है। उस परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई और उसमें सभी को प्रेम करते हैं। यदि हाथी भी भगवान को पुकारता है तो भगवान उस हाथी को बचाने के लिए आते हैं। गज और गिरह की कथा सुनी होगी शायद। भगवान अपने बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करते, इसलिए सांपों को भी अपने गले में लपेट लेते हैं। लपेटते हैं, कहीं भी पक्षपात देखा ऐसा कुछ? हाँ, अब 84 लाख स्पीसीज हैं, तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 84 लाख, लेकिन 84 लाख के रूप में खुद ही तो है वो जो आत्मा का जो अंश निकला है वो भगवान से निकला ना। इसलिए भगवान अपने बच्चों को प्रेम देने के लिए आप धरती पर आते हैं, बजाय किसी एजेंट को भेजने के। बोले रहे राजन, बस आपके ईश्वर में और हमारे ईश्वर में यही अंतर है। हालांकि सनातन चाहता था वो पूरी बुक को डिस्क्वालीफाइड कर सकता था पलक झपकते, जो हम सिद्धांत बताते हैं, है ना। उसने वो नहीं किया कि उस राजा के बौद्धिक स्तर वैसा नहीं था। उसने तर्क कुछ और दिया तो उसने तर्क कुछ और दिया। अंडरस्टूड और नॉट? दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं? अवतार लेने के लिए। नो डाउट दुष्टों को तो वहीं से मार सकते हैं। कहाँ से? है ना, क्योंकि दुष्ट के अंदर जो आत्मा रूप है वो स्वयं तो विराजमान है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब वही तो है। नहीं, फिर भगवान राम के कृष्ण के रूप में क्यों आते हैं? दुर्गा के रूप में क्यों? अनेक रूप लेते हैं, अनंत रूप है। बट जिनके नाम मेंशन है हम उन्हीं को तो पूजेंगे ना, सबको थोड़ा पूज लेंगे। अब मुझे रम जर करो, इससे क्या हो जाएगा? हाँ, भौतिक सुख शांति मिल जाएगी। श्रद्धा है ना आपकी इस पर। एक एग्जाम्पल हो रहा है कि एक भिखारी का बेटा स्कॉलरशिप पा करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेता है। किसमें? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, काफ़ी बड़ी है, नाम भी बहुत है, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं। एक भिखारी का बेटा और एक राजा का बेटा भी वहाँ पर, मतलब धनवान का बेटा। तो धनवान भी कैसा, जैसा अनिल अंबानी, जस्ट लाइक, दोनों सेम कक्षा में होते हैं। एक महामारी फैलती जैसे जस्ट कोरोना,
और जो कोरोना फैलती है तो वहाँ पर दोनों बीमार पड़ जाते हैं। जो भिखारी होती है, भिखारन होती है, उसका एक लड़का होता है माँ, और भीख मांग के अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है, बट बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वो निकल जाता है आगे। होता है समटाइम्स ऐसा, है ना। और ये पैसे वाली पार्टी से तो खैर कुछ हो ही नहीं, सब चलेगा, है ना, नोटबंदी पे। तो महामारी जब फैलती है तो बच्चे के पास फ़ोन आता है किसी माध्यम से भिखारी के कि तुम्हारा बेटा बीमार है। उस माँ ने कुछ पैसे कर्ज की किए थे, कुछ उसको स्कॉलरशिप मिली थी, छात्रवृत्ति, उसकी बेस पर वो हार्वर्ड जाता है अमेरिका। तो इधर क्या होता है, उस धनवान पिता की इनकम कितनी होती है, मैं ये मानो कि 1 मिनट की इनकम 1 लाख रुपया है। 1 मिनट की इनकम कितनी है? 1 लाख। ये जो एलन मस्क हैं, बिल गेट्स, इनकी ऐसी होती है सच में, बहुत हाई पैकेज होता है, घंटों मिनट का ही चलता है। आज मेरी ऊर्जा कम है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा दिखनी चाहिए। फिर सही नहीं आपकी अच्छा लग रहा है। आज आप हंस नहीं रहे हो ना, खिलखिला नहीं रहे हो। हाँ हंस रहा हूँ। गुरुजी आप ना सच में वैसे लगते हो जैसे मैं कहती हूँ चाइनीज जो एनिमेशन मूवी आती है ना, दाढ़ी वाला है ना, दाढ़ी वाले, जैसे दाढ़ी वाले उनके जो गुरुजी होते हैं ना चाइनीज लोग, दाढ़ी ऐसी होती है उनकी। आप वो और पहन लो किमोनो लियाना भी पहन ले और हाथ ऐसे, बिल्कुल वही लगोगे। छी आज कहाँ है। तो बच्चा बीमार जब पड़ता है तो माँ क्या करती है, दोबारा कर्जा लेती है, और कर्जा ले करके फ्लाइट पकड़ के वो कहाँ जाती है, मिलने के लिए। इधर जो बेटा का, जो धनवान पिता होता है, वो सोचता है कि मेरा जो एक मिनट का 1 लाख रुपया होगा, अगर मैं जाऊँगा तो 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 4 घंटे रुकने के, तो और 1 दिन तो पूरा बर्बाद होना ही होना है मेरा। तो क्या करता है, अपने सबसे विश्वास पात्र, जिसे हम पीए बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उसको भेजता है। और भेजने से पहले ही जिस अस्पताल में वो बच्चा भर्ती होता है ना, उस अस्पताल को खरीद लेता है कि मेरे बेटे को समस्या नहीं होनी चाहिए। बोले कौन सा अस्पताल में भर्ती है, बोले पूरा खरीद लो, बोले सारी फैसिलिटी वहाँ दे दी है, सब 50-60 डॉक्टर लग जाते हैं। गरीब के में नॉर्मल रहता है, उधर सेम हॉस्पिटल में सेम बेड होता है, ऐसे फिर ट्रीटमेंट में अंतर होता है, वहाँ 50-60 डॉक्टर लग रहे हैं, वहाँ नॉर्मल लग रहा है। जैसे जैसे उधर उसकी बूढ़ी माँ आती भिखारन, उधर उसका पीए आता है बुके लेकर के, पूरी टीम लेकर के, सेलिब्रेशन, कॉन्सुलेशन, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, एक्सेप्ट डायलॉग्स बोले जाते हैं। उधर बूढ़ी माँ होती है, वो अपने रूखे सूखे से हाथ लेकर उसकी सिर फेरती है। इन दोनों में से किसे अधिक सुख मिलेगा, आप बताओ। उसकी उसका क्योंकि उसके पास उसकी माँ है जो उसको बोला ना, तुम बताओ। मैं हंसी इसलिए क्योंकि तुम बोला ना कि उसके बाद उसकी माँ, तो तुम मूवी का डायलॉग याद आ गया, तो मुझसे क्या हाँ तुम बताओ। हाँ माँ जिसकी माँ है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि मनुष्य मरना ही पसंद करता है, लेकिन अपनों के पीछे नहीं। देखो कहीं विदेश में मर रहा हो ना, सोचो एक बार मैं अपने माँ बाप को देख सकता। भक्त तो ऐसा नहीं सोचा वो। मैं वही बोलने वाला, भौतिकवादी की बात। भक्त क्या सोचता है, भक्त ये सोचता है कि मैं भक्तों के पीछे में हूँ, जो मेरे मरने पर ना आंसू की बजाय क्या कर रहा हूँ, उसमें गुरु मंत्र जाप किया जाओ, चला या वो संभव ना हो सके तो ये वाला गाना सुना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। क्या सुना? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
यमुना का वंशी बट हो, मुख में तुलसी का दल हो। तो ये कामना भक्त बहुत हायर भक्त। तुम सोचो ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ वैश्य शूद्र, तुम अगर इन चारों को पढ़े होगे ना, है ना, कहीं ना कहीं, है ना। और इन पे क्या हंगामा मचे होते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, ये हो, अटम शटम होता है ना। जब ये लॉजिकली जानते नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली। इसको ना कास्ट की तरह ट्रीट करते हैं लोग। तो उनको यदि यहाँ पर लिटरली इतने बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता था कि इसका रियल मीनिंग क्या है। नहीं पता, सबको होता है, इससे उनकी दुकानदारी बंद हो जाए। सबसे अधिक ठेस लगती है ब्राह्मण को, क्यों? क्षत्रिय को लगती है, वैश्य को नहीं लगती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये क्या होता है, जैसे किसके नाम के पीछे लिखा हुआ है राजपूत। अब राजपूत का वैसे शाब्दिक अर्थ बताओ क्या होता है? राजा का बेटा, राजा का पुत्र। वो ठेला लगा रहे बाप, उससे पूछो भाई तू राजपूत? बोले हाँ। पर तुम्हारे पिताजी कहाँ के राजा? ठेला के। कहाँ के राजा? ठेला के। तो भाई क्या लॉजिक है? कभी चूहा मारा है? बोले नहीं। क्षत्रिय प्रवृत्ति का क्षत्रिय, वो टी-शर्ट के पीछे लिख दो तुम क्षत्रिय। चूहा मारा गया कभी? सांप कुछ मारा नहीं। किसी के साथ बदतमीजी हो रही थी रास्ते में, तुमने कभी उसका सीना तान के तुमने चौड़े होकर के आगे आए? पता क्या करते हैं जो क्षत्रिय लिखते हैं ऐसे करके ना, चुप निकल जाते हैं। अब इस तरह हमें के लेना देना। क्षत्रिय तो होता है जो अकेला अन्याय से भिड़ जाए, अकेला, इसे भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राह्मण होता है जो अकेला बुद्धि के बल से लड़ जाए, उसे दूसरी आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम बोलते हैं वो तुम अब इस गोला के 800 करोड़ लोगों को लेकर के आ जाओ, बोले तो ये है ना। और बोलते ना तो हम जगह क्यों जाएं, चौड़े में जा रहे हैं, नहीं जाते। ललकार तो होगा ना ये भी। वैसे जो होता है वो भी कहेगा भाई ठीक है मैं अपने पैसे वाले पे कर दूँगा। शूद्र जो वो बोलते हैं ठीक है जी मैं हाथ पैर जोड़ के कर दूँ, क्षमा मांग के कर दूँ, सेवा करके कर दूँ। तो जिनको पता नहीं है वो पता क्यों करते हैं? इससे अच्छा इसे दुकानदारी क्या छिनती है, दुकानदारी समझेंगे थोड़ा सा। अभी के जो तुमने बात छेड़ी है कास्टिंग सिस्टम में, ब्राह्मण समझा जाता है जो जातिगत है और जो पंडिताई का काम करता है, वो शादी वगैरह विवाह करवाता है, उसको लगता है यदि इसे वो ऐरा गैरा कोई भी। हाँ एक दो श्लोक हैं भगवान ने कहने की ब्राह्मण जो जाति से भी होता है कर्म से भी होता है, लेकिन उसमें आगे ये बता दिया देखो जाति से ब्राह्मण है और कर्म उसके कैसे हैं, चांडाल जैसे हैं। चांडाल वो होता है जो इन चारों से निम्न होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से क्या होता है, निम्न। और भक्त होता है जो इन चारों से अंतर समझो, चारों के 5 और 6 हो गई है, कितने हो गए? 6। चांडाल होता है जो मतलब लाश को भी खा सकता है, वो जस्ट लाइक ऐसा होता है वो शमशान में है ना, भगत वगत नहीं होता वो, हाँ ऐसा कुछ मान सकते हैं। ठीक है, आदिवासी टाइप उसे आदिवासी भी शादी ऐसा कर सकते हैं, पता नहीं। अच्छा बट वो भी बदलना चाहे तो बदल सकता है अपना गुरुजी कहानी। अच्छा हाँ भगवान की। तो यहाँ पर आते हैं, धन्यवाद तो आपने बताया। तो अब जो उसकी माँ आती है वहाँ पर, तो माँ को देखते ही वो बड़ा प्रसन्न होता है और वो अपने उस पिए को देखता है और पिए को फिर पीता रहता है। बोले मेरे पिए आया, बुके लेकर के आया है ना। उसके मन को शांति मिलेगी? अनुज तुम बताओ, माँ जिसकी माँ है उसको मन को शांति नहीं मिलेगी, है ना। किसके बोलो, किसके मन को शांति नहीं मिलेगी, माँ को या पिए को? अच्छा बस यही चीज़ होती है। तो अब पिए वाले को शांति नहीं मिलती है, वो बड़ा खिन्न हो जाता है, उदास हो जाता है कि ऐसी संपत्ति का मैं क्या करूँ। अधिकतर यही होता है लोग नहीं दे पाते बच्चे को, ऐसी संपत्ति में क्या करूँ कि आज संभवतः मृत्यु निकट हो सकती है और मेरा आज कोई परिचित यहाँ पर घर पर मेरे साथ में नहीं है। तो उसको अपनी माँ को देखता है, वो तो आधा वैसे ठीक हो जाता है, खिलखिला के हंसने लगता है, वो हंसता नहीं मार होती है बस ठीक। दवाई तो उसमें असर करेगी, मनोबल बढ़ गया ना उसका। और
मेंटली स्ट्रांग हो गया। तो अब बताओ कि हम भगवान के बच्चे हैं ना, परम पिता है ना, हमारे पिता का पिता कौन हुआ, हमारे पिता का पिता कौन हुआ, उसके पिता का पिता कौन, एंड में भगवान पर आखिरी रुकती है, उसके पिता कोई नहीं। तो परमात्मा धरती पर इसलिए आते हैं क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष रूप से हृदय से लगाना चाहते हैं। ये था इसका प्रश्न उत्तर है ना। तो 2 कथाएं मैंने बताई। भगवान तो हमें क्योर वैसे भी कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या? कोई बीमारी हो रही है, जैसे हमें जुकाम हो रहा है, भगवान ठीक नहीं कर सकते, कर देंगे, है ना। लेकिन जब बड़े बड़े जब दुख होते हैं भक्तों पर, तो वो बना पाते हैं। हाँ, वो ऐसा भी नहीं कि सर एकदम से आ जाएंगे, हर बार ही आएंगे, ऐसा नहीं। अब तुम बोलो कि हाँ ये सत्य भगवान अनेक रूप, एक तो मतलब फेस टू बिल्कुल अपने असली रंग रूप में आएंगे, जैसे शिव जी आ रहे हैं इस तरह से, एक कृष्ण जी बंसी आएंगे उसी रूप में, बट उसका टाइम जो होता है फिक्स। तो इससे बीच में कैसे आते हैं? अनेक रूपों में आते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बस जा रही थी वैष्णो देवी, पूरी पलट गई, लेकिन कुछ लोग बच गए। इसे भौतिकवादी क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। एक संयोग था कि जो बच गए हैं। भूकंप आया, एक बिल्डिंग गिरी और एक बच्चा है 2 साल का, वो बच गया, सब मर गए, है ना। क्या बोले वो, क्या किसने, भगवान किस रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, भजन बहुत फेमस है। हाँ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो भगवान तो हर जगह अनेक रूप में आते हैं, मुझे पहचान नहीं पाते। जब तुम अत्यंत दुविधा की स्थिति में आते हो, तो कोई भाई बन करके, कोई सखा बन करके, कोई टीचर बन करके आ जाता है ना। अब ऐसे नहीं कि पाँव पकड़े, वो एक आंशिक रूप है भगवान का, एक तेज मात्र है। लेकिन जब हम बात करें जो पूर्ण रूप से इस रूप में भगवान जब आते हैं, तो ये कब आते हैं? जब धरती पर बहुत ही धर्म नष्ट, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने ब्राह्मण की हड्डियों मार मार के हड्डियों का पूरा पहाड़ बना दिया था। सोचो क्या हाल रहा होगा। वो तो कहता था मैं भगवान हूँ। प्रहलाद को नहीं मार पाया, उससे प्रयास तो बहुत करे, आके आग में जलाया, लेकिन मार नहीं सका, वरना उसकी हड्डी वहीं पड़ी रहती है ना। होली का दहन जो हम करते हैं, तो ईश्वर तो बहुत दयालु, वो दया के कारण से धरती पर आते हैं। तो जब ये कथा सुनाई जाती है मुस्लिम बंधुओं को, फिर चुप हो जाते, बोले स्वीकार तो नहीं करते हैं, लेकिन तिरस्कार भी नहीं कर पाते इस तक का। यहाँ पर तुम कुछ कहना चाहोगे? आगे क्या था तुम्हें? अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। दैट्स गुड कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है। अच्छा हाँ, वो सेकंड पार्ट में भी नहीं बोलेंगे कि मैं तो मन में फिर हो रहे थे, अब उसे आपसे 7 बजे नाम लगा करेगा, ठीक है। क्योंकि कल से भी क्लासेस तुम्हारी को सब चीज़ चालू हो जाएंगी, जो भी सेंटर भी सब कुछ है ना। 7 ही बजे तो ठीक 7 बजे क्या करेंगे, फिर कोई डाउट्स होंगे तो उनको नेक्स्ट डे कवर अप किया जाएगा, ठीक है। खुशी हो रही है हम पेपर ये वो होगा है ना हमारा, सुख और दुख की बोलते हैं, भक्त दुख भोगते हैं, पापी तरक्की करते हैं। ये सब हो गया। अब हमारा रिवीजन चलेगा बस। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हंसते को दिखा दो। आगे वीडियो में आगे वाली कोई ऐसे